हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है अपना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इससे पहले वाली वीडियो में आपने पढ़ा था सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी से हमारा काम नहीं बन रहा था क्योंकि उसकी जो आवर्धन क्षमता होती है वो 10 से कम होती है। ठीक है, यदि हमें और कोई सूक्ष्म वस्तुओं को यदि देखना है, उनको स्पष्ट रूप से देखना है, तो हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, कुछ ज्यादा होती है। ठीक है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हम दो लेंस काम में लेंगे, दोनों ही उत्तल लेंस होंगे। ठीक है, एक का हम द्वारक छोटा रखेंगे और एक का द्वारक हम कुछ बड़ा रखेंगे। ठीक है, यहां पर हम ये चर्चा करेंगे कि जो लेंस ऑब्जेक्ट की ओर है, यानी कि इधर यदि हम बिंब रखेंगे, जो लेंस ऑब्जेक्ट की ओर है तो उसका हम नाम लेंगे अभिदर्शक लेंस। अभिदर्शक लेंस। और ये वाला जो लेंस है हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अपनी आंख की तरफ रखेंगे तो इस लेंस का नाम है नेत्रिका। नेत्रिका लेंस। ठीक है, अभिदर्शक लेंस की जो फोकस दूरी है वो हम मान लेते हैं f0 और इस नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी है उसको हम मान लेते हैं fe। E फॉर आई और O फॉर क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी कि जो लेंस ऑब्जेक्ट यानी कि बिंब की तरफ है उसको हम इसका केंद्र O से डिफाइन कर रहे हैं, और जो लेंस अपनी आंख की तरफ है उसको हम किससे डिफाइन कर रहे हैं, A से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस लेंस के इधर हम क्या करेंगे, बिंब रखने वाले हैं। ठीक है, तो बिंब रखेंगे, बिंब को हम ऐसे जगह पे रखेंगे ताकि इसका जो प्रतिबिंब है वो कुछ बड़ा बने। प्रतिबिंब क्या बने, कुछ बड़ा बने। तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, ये इसका हम मान लेते हैं कि फोकस f है और इसका द्वितीय फोकस यानी कि यहाँ पे 2f है, और f और 2f के मध्य हमको यहाँ पे कोई बिंब रखेंगे। यहाँ पे हम कोई बिंब रखेंगे f और 2f के मध्य। ठीक है, जिससे कि इस लेंस के द्वारा बड़ा प्रतिबिंब बने, इस लेंस के द्वारा बड़ा प्रतिबिंब बने, और इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह इस लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा। फिर ये जो बड़ा बिंब होगा फिर इसका प्रतिबिंब भी क्या प्राप्त होगा, बड़ा प्राप्त होगा। कुल मिलाकर बात ये होगी कि हमें इस बिंब का बहुत बड़ा प्रतिबिंब मिलने वाला है ताकि हम उसको स्पष्ट रूप से देख सकें। अब यहाँ पर हम किरण आरेख बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से देखें। ठीक है, तो इसके प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली लाइन हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो इसके प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली ये लाइन है। ठीक है, ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, और इसके समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण ये अपवर्तन के पश्चात इसके फोकस बिंदु से होकर जाएगी, यानी कि प्रथम लेंस के फोकस बिंदु से होकर जाएगी, और जहां पर दोनों प्रकाश किरणें जहां पे मिल जाती हैं, ठीक है, तो वहीं पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां पर हम मान रहे हैं कि यहां पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। यहां पर इसका प्रतिबिंब बन गया, मान लीजिए यहां पर मिल गई दोनों प्रकाश किरणें, इसका क्या हो गया, फोकस बिंदु हो गया। यहां पर जो प्रतिबिंब बना है उसको हम नाम दे देते हैं, ये प्रतिबिंब ए बी, ये बिंब ए बी, और ये जो प्रतिबिंब बना है इसके द्वारा वो इसको हमने नाम दे दिया ए डैश बी डैश। ठीक है, अब इसके प्रकाशीय केंद्र से, इसके प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी। ठीक है, और इसके समांतर आपतित प्रकाश की किरण है वो इसके फोकस से होकर गुजरेगी। यहां पर जो इस बिंब का ये प्रतिबिंब बना है, इस लेंस के लिए किसका कार्य करेगा, प्रतिबिंब का, इस लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा। इसको मैं थोड़ा सा पीछे पीछे ले रहा हूं, इस लाइन को हम थोड़ा पीछे ले रहे हैं। और हम मान लेते हैं कि यहां पर इसका प्रतिबिंब यहां पर बन गया, इस बिंब का प्रतिबिंब यहां पर बन गया। ठीक है, इसको कंटिन्यूस रेडियस मिलाएंगे आप, और उसके बाद में ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इधर ही हमारी आंख है, यहां पर हमारी आंख है। यदि आंख की तरफ से हम यहां पर इधर देखें, ठीक है, तो दो प्रकाश की किरणें ये वाली आ रही हैं, तो इधर तो आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो इनका जो प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा, आभासी बनेगा, और यहाँ पे पीछे बनेगा। यानी कि आपके पास में ओरिजिनल बिंब ये था, इस लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब ये है, और ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा, और इस लेंस के द्वारा जो बनाया गया आभासी प्रतिबिंब है वह इधर लेंस के इधर ही बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और इस प्रतिबिंब को हम नाम दे देते हैं ए डबल डैश और बी डबल डैश। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको किरण आरेख को देखें।
कि पहले वाला जो लेंस है, इस लेंस के लिए ये बिंब, ये प्रतिबिंब, और इस लेंस के लिए ये बिंब और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। तो हमें जो फाइनल रिजल्ट दिखने वाला है, फाइनल हमें क्या चीज दिखने वाली है, हमें ये दिखने वाली है, ए डबल डैश और बी डबल डैश दिखने वाला है। ठीक है, ये इतना ऑब्जेक्ट था, उसका इतना इमेज दिख रहा है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है और हमारी आंख पे जो बना कोण है वह प्रतिबिंब के द्वारा जो बना कोण है, प्रतिबिंब का दर्शन कोण, उसको हम मान रहे हैं बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और डिफाइन करने वाले हम, जो यहाँ से ओ से लेकर ये वाली जो डिस्टेंस है, ये बिंब दूरी है। बिंब दूरी को हम लिखते हैं यू से, बट ये वाला लेंस अभिदर्शक है इसलिए इसको ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। इस लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब यहाँ पर है, तो ये वाली जो दूरी यहाँ तक हो गई वो क्या हो गई, इस लेंस की प्रतिबिंब दूरी हो गई, यानी इसको हम वी ओ से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये जो प्रतिबिंब है इस लेंस के लिए किसका काम कर रहा है, बिंब का काम कर रहा है। तो इस लेंस की जो बिंब दूरी है उसको हम डिनोट करेंगे यू ई से। ठीक है, तो यू ई क्या आएगी, चिन्ह परिपाटी के अनुसार नेगेटिव आएगी। इस लेंस के लिए ये वाला है, जो ये वाली दूरी है वो क्या आएगी, प्लस में आएगी, और इस लेंस के लिए ये वाली जो बिंब दूरी है वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, और इस लेंस के द्वारा जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, इसको मैं नाम दे रहा हूं यू वी। ये भी क्या होगी, नेगेटिव में होगी। नेगेटिव में क्यों होंगी, क्योंकि बिंब की तरफ ही क्या बन रहा है, आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये वाली डिस्टेंस हम किस में लेने वाले हैं, माइनस में लेने वाले हैं। तो ये तो हमारे डायग्राम की बात होगी। ठीक है, अब इस डायग्राम में हम इससे स्वयं सूक्ष्मदर्शी की क्या ज्ञात करने वाले हैं, आवर्धन क्षमता ज्ञात करने वाले हैं। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन क्षमता यानी कि प्रतिबिंब का दर्शन कोण बट्टा बिंब का दर्शन कोण, बिंब का दर्शन कोण, और इन दोनों को हम डिफाइन करने वाले हैं इस प्रकार से, यानी कि बीटा अपॉन अल्फा से। इक्वेशन डाल दीजिए वन। ठीक है, बीटा अपॉन अल्फा से, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि बीटा और अल्फा की मान यदि अल्फ है तो इनको हम टेन बीटा या टेन अल्फा के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा। ये हमारा बिंब है ए बी, और बिंब को हम हमेशा रखते हैं आंख की न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर, डी पे रख के देखते हैं। आंख की न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर रखते हैं, इसको डी पे रखते हैं, और डी पे रखने के पश्चात जो आंख में जो एंगल बन रहा है वो अपना क्या है, बिंब कोण यानी कि अल्फा मानते हैं उसको। बिंब का दर्शन कोण कितना मानते हैं, अल्फा मानते हैं। इसको आप कोई अन्य कोई पॉइंट दे दीजिए, इसको एम दे दीजिए। ठीक है, इस डायग्राम के अनुसार देखें तो यहाँ पे टेन अल्फा, इस डायग्राम से टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन अल्फा इज इक्वल टू हो गया ए बी बट्टा ये डी, ए बी बट्टा डी, या फिर ए हम लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ यहीं पर यदि हम चिन्ह परिपाटी लगा दें तो हमेशा ये डी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। अब नेगेटिव साइन के साथ लिख सकते हैं, या एक बार ऐसे लिख दें इसको। ठीक है, या ए एम ही लिख दें एक बार इसको, ताकि आप आगे कंफ्यूज नहीं हो। ए एम लिख रहा हूं इसको। फिर हम बात करते हैं बीटा की। तो टेन बीटा, परंतु टेन बीटा इज इक्वल टू इस वाली इमेज से, यानी कि अपना जो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब के साथ जो एंगल बन रहा है वो बीटा है। से हम इस ट्राइंगल से फाइंड आउट करें बीटा का मान, या सिंपल डिवाइडेड ट्राइंगल से फाइंड आउट करें, एक ही बात है। ठीक है, तो इसे हम फाइंड आउट करें तो इसका लंब क्या हो गया, ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश अपॉन आधार क्या हो गया इसका, ए डैश ई, तो ए डैश ई। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू ये रही और बीटा की वैल्यू ये रही। यदि हम यहाँ पर एक कंडीशन डाल दें, यदि अल्फा व बीटा अल्फ है तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा नियर अबाउट अल्फा और टेन बीटा नियर अबाउट क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो अब इन दोनों के मान हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, यानी कि ये तो क्या हो गया आपका अल्फा की वैल्यू और ये क्या हो गया आपकी बीटा की वैल्यू। ठीक है, अतः हम इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं कि m इज इक्वल्स टू, पहले हम बीटा की वैल्यू लिखें तो बीटा की वैल्यू रही क्या आपके पास में, a डैश बी डैश अपॉन a डैश e, तो a डैश e
इनटू, फिर क्या है आपके पास में अल्फा की वैल्यू ये रही, तो अल्फा की वैल्यू ये है ए बी अपॉन ए एम। तो ए बी तो क्या आ गया आपका नीचे बटा ए एम कहां चला गया ऊपर, ए एम। यहां तक सिंपल है, ठीक है। इसके आगे आप लगातार देखते रहें। थोड़ा सा इस फॉर्मूले को मैं रीअरेंज कर रहा हूं। एम इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, ए बी को इसके नीचे लेके आ रहा हूं, ए बी इनटू ए एम अपॉन ए डैश ई, ठीक है। अब इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए 2। अब यहां पर हमें कुछ एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इस वाले डायग्राम से देखें हम, तो यहाँ पे जो त्रिभुज आपके दो त्रिभुज बन रहे हैं ए बी ओ, वह ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ से, यहां पे देखो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। इनमें ये वाला कौन समकोण है, तो इसमें ये वाला कौन समकोण है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के हैं इक्वल है, अतः ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज के क्या है, ये दोनों समरूप हैं। तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं ये वाली बात भी। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हम लिखेंगे, यहाँ पर देखें ए डैश बी डैश अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं ए बी के रूप में, इज इक्वल्स टू इसकी ये वाली डिस्टेंस ओ ए डैश अपॉन क्या लिख सकते हैं ए ओ, ये लिख दिया हम ए ओ। यानी कि हम रिप्लेस कर सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं ओ ए डैश अपॉन ए ओ से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो रिप्लेस करें तो समीकरण 2 से तो क्या हो गया, m इज इक्वल टू ओ ए डैश अपॉन ए ओ, इंटू में ये है आपका ए एम अपॉन ए डैश ई, इक्वेशन डाल दीजिए 3, ठीक है। अब हमें लगानी है चिन्ह परिपाटी लगानी है। तो चिन्ह परिपाटी का यूज करने पर, चिन्ह परिपाटी से, तो चिन्ह परिपाटी से क्या लिख सकते हैं, इनको मैं एक बार लिख रहा हूं सबको, ओ ए डैश ओ ए एम और ए डैश ए, ठीक है। तो ओ ए डैश यानी कि ये वाली डिस्टेंस क्या है वी नॉट, या वी ओ बोल सकते हैं, ओ ए ये वाली क्या है यू नॉट, और साथ में संकेत किसका माइनस का, चिन्ह प्रॉपर्टी अनुसार यू नॉट माइनस ए एम, जिसमें देखें आप ए एम क्या है माइनस डी, और ए डैश ई यानी ए डैश ई, तो ए डैश ई क्या है माइनस यू ई, तो माइनस यू ई, ठीक है। ये वाले सब मान हमें कहाँ रखने हैं, समीकरण 3 में रखने हैं। तो समीकरण 3 से क्या हो गया आपके पास में, क्या इक्वेशन आई वो देखें आप, m इज इक्वल टू ए डैश ओ, तो ये हो गया आपका वी नॉट अपॉन ए ओ, तो ए ओ के लिए माइनस यू नॉट, इनटू क्या है ए एम की क्या माइनस डी, अपॉन ए डैश ई, तो ए डैश ई की क्या यू ई, ठीक है। और ये भी माइनस का, माइनस क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो रिमेनिंग हो वो यहाँ पे लिख रहे हैं हम। तो ये हो गया हमारे पास m इज इक्वल टू माइनस वी ओ अपॉन यू नॉट इनटू डी अपॉन यू ई। तो लेंस की आवर्धन क्षमता हमारे पास में ये आई, ठीक है। तो लेंस की आवर्धन क्षमता m का फॉर्मूला ये है हमारे पास में। अब यहाँ पर जैसे आपने पहले सरल सूक्ष्मदर्शी में जिस प्रकार से आपने केस पढ़े थे वहीं यहाँ पर भी हमें वैसे ही पढ़ना है। तो केस फर्स्ट, यदि प्रतिबिंब आंख की न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने तो हम क्या लिखने वाले हैं, बने तो यानी कि जो प्रतिबिंब दूरी लेने वाले हैं v, तो v इज इक्वल टू आपको क्या लिखना है माइनस डी लिखना है, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या लिखना है आपको माइनस डी लिखना है, बिंब दूरी u इज इक्वल टू माइनस यू ई लेना है, और फोकस दूरी f इज इक्वल टू इस वाले लेंस की फोकस दूरी वो है f ई आपको लेनी है, ठीक है। तो लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र क्या है आपके पास में, लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस डी माइनस, ठीक है, ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस 1 अपॉन यू ई। डी से गुणा करने पर
तो डी से गुणा करने पर ये हो गया डी अपॉन एफ ई इज इक्वल टू डी अपॉन माइनस डी और प्लस डी अपॉन यू ई। ये हो गया 1, ठीक है। इस 1 को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो ये हो गया डी अपॉन एफ ई प्लस 1 और इज इक्वल टू इधर क्या रिमेनिंग रहा डी अपॉन यू ई, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन में इसको हम इक्वेशन दे रहे हैं नेक्स्ट दे रहे हैं 4। तो समीकरण 4 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 4 से तो 4 में हम वैल्यू पुट कर दें तो n इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में फॉर्मूला, ये देखिए आप माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट और ये 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ठीक है, सिंपल। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। फिर एक केस और हम पढ़ने वाले थे, केस सेकंड, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तब आपको v इज इक्वल टू क्या लिखना है, माइनस इन्फिनिटी, और u इज इक्वल टू माइनस यू लिखना ही है, और f इज इक्वल टू क्या लिखना है, एफ ई। तो लेंस सूत्र से हम क्या लिख सकते हैं, देखते रहे आप लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र से 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू सूत्र होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू ये इसकी जगह इन्फिनिटी और ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस 1 अपॉन यू ई, यानी कि यहाँ से क्या आ गया एफ इज इक्वल टू यू ई, ये क्या हो गया बराबर हो गया। अतः ये वैल्यू हम किस में रखेंगे, समीकरण 4 में। तो समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से m इज इक्वल टू क्या हो गया, देख रहे हैं आप, वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन यू ई है, तो यू ई की जगह हम रिप्लेस करेंगे इसको एफ ई से, अपॉन एफ ई, और ये नेगेटिव साइन पहले है ये ऑलरेडी, ये नेगेटिव साइन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में m के 3 फॉर्मूले आ गए अलग अलग कंडीशन के लिए। इसमें आंख पर क्या रहेगा, तनाव रहेगा, ये तनाव रहित है। अब यहाँ पर एक चीज और कि यहाँ पर अभिदर्शक लेंस का जो द्वारक को छोटा रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि इस पर जो प्रकाश की किरणें आपतित होने वाले हैं वो बहुत ही सूक्ष्म वस्तु से आपतित होने वाली है, ठीक है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इतनी सूक्ष्म वस्तु हम इसके द्वारा अध्ययन करते हैं जो हमें अपनी खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़े, ठीक है। तो बहुत ही छोटी वस्तु होगी, इसलिए हम यहाँ इसका कोई द्वारक बड़ा रखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि प्रकाश आने वाला है वो बहुत ही सूक्ष्म वस्तु से आने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसके द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है वो बड़ा बने। इसके लिए हम इस बिंब को कहाँ रखते हैं, f और 2f के मध्य रखते हैं, ताकि इसका जो प्रतिबिंब है 2f और अनंत के मध्य शिफ्ट हो, 2f और अनंत के मध्य शिफ्ट हो। या फिर हम इस प्रकार से सेट करते हैं कि इस लेंस की जो फोकस दूरी है वो हम यहाँ पर मान लेते हैं एफ ई, यानी कि इस लेंस की फोकस दूरी एफ ई और इसका जो केंद्र है ई, इन दोनों के मध्य कहीं इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब बने, ठीक है। यदि इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब इसकी फोकस दूरी और ई के मध्य बनेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, हमें एफ ई के इधर और अनंत के मध्य कहीं पर भी हो सकता है, हम एडजस्ट करके बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपना पूरा डेरिवेशन चलेगा। इसके बाद में हम एक चीज और पढ़ने वाले हैं, ये अल्फा वाली, है ना। तो इसको आप अलग से थोड़ा सा देख लें। पहले वाले में भी आपको अल्फा आया था, इसमें भी अल्फा आया था, ज्यादातर बच्चों को अल्फा कंफ्यूज करता है। अल्फा क्या है कि अल्फा ये है कि यदि हम उसी ऑब्जेक्ट को अपनी आंख के सामने जिसको रखें, कितनी दूरी पर रखें, न्यूनतम आंख की न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर रखें, यानी कि डी दूरी पर रखें, और फिर यदि हम उसको देखें, फिर अपनी आंख पे जितना एंगल बन रहा है वो क्या है, अल्फा है। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा इस डायग्राम में कहीं अल्फा हमें नजर नहीं आ रहा है, नजर नहीं आएगा आपको, ठीक है। और बेटा यानी कि इस लेंस के द्वारा बनाया गया जो अपना अंतिम प्रतिबिंब है वहां पे जो एंगल बनता है वो वाला आपको काम लेना। तो अंतिम प्रतिबिंब अपना क्या है, A'(B') है, ठीक है। किरण आरेख में आपको तीर के चिन्ह कहीं पर भी भूलना नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर A'(B') तीर का चिन्ह उल्टा है, यहाँ पर भी ये उल्टा है। डायग्राम बनाने के लिए सही तरीका है, सिंपल फॉर्मेट है। यदि हम और भी इसमें 3-4 लाइनें और भी इसमें ड्रॉ करना चाहें तो ये थोड़ा डायग्राम जटिल हो जाएगा, बट आपको ये याद रखना है। आधुनिक क्षमता का फॉर्मूला वगैरह सब ठीक है, यहाँ तक आप कर लोगे आराम से, ये भी आप कर लोगे। चिन्ह परिपाटी में आप एक चीज और देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए। इस लेंस के लिए बिंब दूरी ये है, तो प्रकाश किरण इधर आ रही है, ये वाली दूरी हम मापेंगे यू, तो किसकी होगी, माइनस की, ठीक है। और इसका जो प्रतिबिंब यहाँ पर बना, तो इसके लिए इस लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी मेजरमेंट करेंगे, वो प्लस में लेंगे, क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरण की दिशा में ही है, ठीक है, इसलिए मैंने प्लस का चिन्ह लगा रखा है, ठीक है। फिर इस लेंस के लिए बिंब ये है, तो इस लेंस
से और इस बीम की जो दूरी है वो ये है यूई। तो यूई क्या है, नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि आपका बीम ये है तो प्रकाश किरण इधर आपतित हो रही है और हम यहाँ से मेजरमेंट करेंगे, ई से ये वाली दूरी मेजरमेंट करेंगे तो आपकी प्रकाश किरण की डायरेक्शन क्या है, विपरीत है, इसलिए हमने माइनस ले लिया। ठीक है, इसके द्वारा बनाया गया जो इस लेंस के द्वारा इस बीम का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो ये इसकी क्या होगी, इस लेंस के लिए ये वाली दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब दूरी हो गई। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी को हम ई से लेकर यहाँ तक मेजरमेंट करेंगे, ई से लेकर यहाँ तक मेजरमेंट करेंगे, जो कि मैंने मान रखी है वीई। ये भी आपकी प्रकाश किरण की डायरेक्शन के अपोजिट मान रहे हैं, इसलिए इसको भी हम क्या ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको चेन पूरी पार्टी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ आगे सिंपल मैथमेटिक है, वो आप अपने आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाली कोई बात नहीं है। उधर प्रैक्टिस करोगे अपने आप से हो जाएगा। ठीक है, और डायग्राम में बनाते समय आपको खास ध्यान रखना है कि पहले आपको छोटा लेंस बनाना है, फिर आपको बड़ा लेंस बनाना है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको पहले बना देते हैं और इसको बाद में बना देते हैं कि सर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का है तो टीचर उसको 0 मार्क्स कर देता है। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख बनाएं। ये परिपथ चित्र नहीं होते हैं। इस चैप्टर में जितने भी जो डायग्राम वगैरह बन रहे हैं, चित्र बन रहे हैं, उनको हम बोलते हैं किरण आरेख बोलते हैं। ठीक है, परिपथ चित्र हम उसको बोलते हैं जहाँ पे कुछ बैटरी वगैरह लगी हुई हो, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रकार के डायग्राम क्या कहलाएंगे, किरण आरेख कहलाएंगे। ठीक है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख बनाएं तो आपको 1 नंबर का डायरेक्ट इस प्रकार से क्वेश्चन मिल सकता है बोर्ड में। बाकी इसमें कोई खास बात नहीं है। और ये जो दोनों लेंस होते हैं, एक इस प्रकार से खोखली पाइप होती है, खोखली की नलिका होती है। ठीक है, उसमें यहाँ उसके दोनों सिरों को यहाँ पे फिक्स करते हैं, उनको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, आगे पीछे ऐसे घुमाने की व्यवस्था भी होती है उनको। ठीक है, यानी कि हम इसको सेट कर सकते हैं अपनी आंखों में प्रतिबिंब बनाकर। बाकी इस वीडियो में कुछ बचा नहीं है अभी। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।